हेलो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जो ज्योमेट्री आती है इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। एलिमेंट्री के 20 क्वेश्चंस है और इंटरमीडिएट के 20 क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मराठी और हिंदी में मैं कोशिश करूँगा दोनों भी लैंग्वेज में बताने की, ताकि दोनों भी टाइप के जो बच्चे हैं, मराठी पढ़ने वाले और हिंदी पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले, उनको सारे को समझ में आए। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल बॉक्स में जो जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तो स्केल, यहाँ पर ये कंपास, उसके बाद में पेंसिल लगेगी, उसके बाद में प्रोटेक्टर, इसको डी बोलते हैं मराठी में। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें लगने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लेंगे एलिमेंट्री के लिए। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्री के बारे में बताने वाला हूँ और एलिमेंट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि एक लाइन 5 सेंटीमीटर की लेनी है और उसको बाइसेक्ट करना है, मतलब उसके 2 पार्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैं मराठी में बताने वाला हूँ। यहाँ 0 से लेके तो 5 तक मैंने मार्किंग कर लिया और ये लाइन मैंने दी है ए बी लाइन 5 सेंटीमीटर। इथे ए बी आपण लिहू। याला लंब दुभाजक काढायचं आहे, म्हणजे या लाइनचे 2 समान भाग करायचे आहेत। तो 2 समान भाग करने के लिए हमें लगेगा कंपास। तो ये कंपास मैंने लिया है। तो क्या करना है, ए बी लाइन 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर लाइन को 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए पॉइंट पे, जहाँ पर ये लाइन स्टार्ट होगी वहाँ से ए पॉइंट पे मैंने रखा और आधे से ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस लेना है और इस तरह ये चाप मारना है। मराठी में चाप बोलते, इंग्लिश में आर्क बोलते। तो इस तरह ये मैंने दोनों साइड आर्क दे दी। तो ये 2 पॉइंट जो मिले, ये 2 पॉइंट जे भेटलेले आहेत, या पॉइंटला पहले इथे मार्किंग करून घ्यायचं आहे। यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेना है और स्केल रखकर ये 2 पॉइंट ज्वाइन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नंबर मैं लिख देता हूँ, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, डिवाइड लाइन ए बी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर ले जाऊँ, डिवाइड लाइन ए बी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके 4 इक्वल 4 पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने, 4 इक्वल पार्ट्स। तो कितने सेंटीमीटर बताएं, तो 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्केल लिया हूँ और स्केल के ऊपर यहाँ 0 से लेके तो 7 तक यहाँ पर पॉइंट देने, 0 से लेके तो 7 तक, और ये पॉइंट तक हमें ये लाइन खींचनी है। ए बी लाइन, नाम देना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये याद रखना है। ए बी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर, और जितना डिस्टेंस दिया है वो भी भूलना नहीं है। फिर से हमें कंपास लेना है, कर्कटक कंपास जो भी बोलेंगे। अभी यहाँ जैसा हमने यहाँ किया था, आधे से ज़्यादा, अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलं होतं, त्याच पद्धति यहाँ पर मैं आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक आर्क देंगे, एक चाप मारेंगे। वही चाप हम नीचे की साइड लेंगे। एक बार रखा तो दोनों जगहों पे कर लेना है। फिर बी पॉइंट पे रखा हूँ, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क। फिर स्केल से 2 जहाँ पर क्रॉस हो गए लाइन्स, त्या ठिकाणी 2 लाइन क्रॉस झालेले आहेत, तिथून हे जॉईंट करायची। हा पॉइंट मिळाला।
इसको हम ओ नाम देंगे। अभी ओ से लेके ए तक या ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस जो भी हमें मिला है उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस यहाँ पर लेना है, मतलब कि ये भी डिस्टेंस सेम यहाँ पर आएगा। तो ए पॉइंट से हमने यहाँ पर एक आर्क दिया नीचे और ऊपर, फिर ओ पॉइंट पे रखा, यहाँ पर लाइन क्रॉस हो गई, नीचे ऊपर दोनों तरफ सेम। जब यहाँ पर ओ पे रखा है तो यहाँ पर भी ये आर्क देना है, चाप देना है, चाप मारायचं आहे। बी पॉईंटवर ठेवून परत या पद्धतीने। तर या दोन्ही लाईन हे जे क्रॉस झालेले आहेत इथून एकमेकांना जॉईन करायचे आहेत, दोन्ही पॉईंट एकमेकांना जॉईन करायचे। तर एका ए बी 7 सेंटीमीटर लाईनची 4 समान भाग करणे हा प्रश्न मराठीत येईल। इंग्लिश में 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन के 4 इक्वल पार्ट करने। तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट हो गए, ये जितना है उतना ही ये है, उतना ही ये है और उतना ही ये। यहाँ पर हम नाम दे देंगे, इसको सी नाम देंगे ये पॉइंट को, और ये जो है इसको डी नाम देंगे। इसको ऊपर लिखता हूँ डी। तो ये 1 2 3 4 सेम इक्वल पार्ट यहाँ पर हो गए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पेपर चेंज कर लेता हूँ। मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटू 6 इक्वल पार्ट। डिवाइड लाइन 8 सेंटीमीटर ए बी, म्हणजे ए बी लाईन 8 सेंटीमीटरची काढायची आहे आणि त्याचे 6 समान भाग करायचे आहेत। 8 सेंटीमीटरची लाईन इथे ही घेतली मी, 0 पासून तर 8 सेंटीमीटर 8 पर्यंत मोजलंय। त्याला ए बी आपण नाव देऊ। प्रश्नाच्या ठिकाणी मी 8 सेंटीमीटर लिहितो, तिथे थोडा डिस्टर्ब होतो। 8 सेंटीमीटरची ए बी लाईन, थोड़े ए भी लिखून टाकतो। तो दोस्तों अब देखो फिर से यहाँ मैंने कंपास लिया है। कंपास में फिर से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर एक चाप मारना है, आर्क मारना है इस तरह। वैसे ही बी पॉइंट पे रख के, पहले मैंने ए पे रखा, फिर बी पॉइंट पे रख के यहाँ पर एक आर्क चाप दे दिया। यहाँ से कोई भी एक डिस्टेंस लो, ये दो पॉइंट जो मिले हैं यहाँ से कोई भी डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर आर्क मारना है और यहाँ पे रख के जो बी से हमने आर्क मारा है वहाँ से रख के नीचे के साइड में इसके ऊपर देखो। फिर से ए से जो चाप मारा है तो उसका ऊपर के साइड मैंने यहाँ आर्क मार दिया। बी से जो यहाँ पर चाप या आर्क मारा है वहाँ नीचे के साइड लिया, ये आपको याद रखना है। तो ये जो 2 पॉइंट मिले, यहाँ पर एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो एक से जो डिस्टेंस मैंने लिया था, आर्क मारा था, उसके लिए हम ए लाइन से, ए पॉइंट से यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और बी से जो लिया है बी से नीचे के साइड लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हमने लिया है। तो इसके बाद करना क्या है कि 6 इक्वल अगर पार्ट करने तो कोई भी डिस्टेंस हमने यहाँ पर डिसाइड किया। कंपास में एक डिस्टेंस मैंने लिया है, छोटा सा डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, और यहाँ से इसको आर्क मारने, चाप मारने। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम यही डिस्टेंस रखना है और बी से नीचे के साइड इसको चाप मारने, आर्क मारने। ये 1 2
3, 4, 5 एंड 6। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो चाप मैंने दिए हैं, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए से बी की लाइन को यहाँ पर लाइंस देने, ये पहली लाइन यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। दूसरी लाइन जो है यहाँ पर ए के ऊपर ये लाइन को जो चाप मारा है वहाँ तक ज्वाइन करना है। फिर ये थर्ड, फिर ये 4, 5, ये 6 और ये 7 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। तो यहाँ अगर देखेंगे तो इसके नंबर कितने हो गए? सेम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ए बी लाइन की 6 पार्ट यहाँ पर ज्वाइन हो गए। यहाँ से हम नंबर लिख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेम नंबर ऊपर के साइड भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ये जो लाइंस लेंगे उसके जो मेजरमेंट है वो आपको लिखने हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। एलिमेंट्री के लिए बहुत आसान ये क्वेश्चंस है, आप अच्छे से अगर देखेंगे तो समझ में आएंगे एलिमेंट्री ग्रेड एग्जाम में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ए बी इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर लेना है। उसके ऊपर एक पॉइंट कहाँ पर भी एम पॉइंट ऑन ए बी लाइन, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो यहाँ पर ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर लेनी है और वहाँ से ए बी लाइन के ऊपर ही एक 5 सेंटीमीटर का पॉइंट लेना है। तो कुछ इस तरह हम देखते, ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर, इसको नाम देंगे ए और बी। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि एम पॉइंट जो है ये ए बी से, मतलब ए से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग आना चाहिए, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम कंपास का यूज़ करेंगे और इसमें 5 सेंटीमीटर स्केल से नहीं लेना है। तो यहाँ पर कंपास से ही गिनना है 5 सेंटीमीटर और इसको मैंने यहाँ मार्क किया। तो इसका नाम क्या है? एम। ये एम पॉइंट हो गया। ए बी 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ए से एम, ए एम 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट आएगा। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। एम जो मिला है यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डालना है, म्हणजे इथे लंब टाकायचं आहे। एमवर लंब टाकायची प्रोसेस आपण बघू। एमवर मी इथे कंपास ठेवलेला आहे, एक डिस्टन्स घेतलं आणि हे डिस्टन्स इथे अर्धवर्तुळ, हाफ सर्कल मैंने निकाल लिया ए बी लाइन को टच। अभी ये जो पॉइंट मिला है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये ए लाइन पे, तो यहाँ से ये जो लाइन है इसके आधे से ज़्यादा फिर से हमें लेना है और यहाँ पर आर्क देना है। फिर इस साइड में, ए के साइड में मैंने पॉइंट रखा था, अभी बी के साइड में जो पॉइंट मिला है वहाँ पर हम आर्क मारेंगे। और ये जो पॉइंट मिला है इसको हम नाम देंगे P और Q। एम पासना इथे जो आर्क मारला आहे तो जो पॉइंट आहे त्या पॉइंटमधनं सरळ रेषा वरती घेऊन जायची। तर हा झाला लंब दुभाजक, सॉरी लंब दुभाजक नाही, लंब। तर मित्रांनो प्रश्न चौथा तुम्हाला समजला असेल। एलिमेंटरीसाठी हे फार सोपे प्रश्न आहेत आणि मी अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगतोय। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसके पहले मैं यहाँ पेपर निकाल लेता हूँ और फिर से यहाँ पेपर पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन 5 में ए बी लाइन जो दी गई है, ए बी ये 5 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। पॉइंट P is located at some distance above line AB। तो कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है P। उसका डिस्टेंस कुछ दिया नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या करना है हमें, उसका मेजरमेंट कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि 0 से लेके तो 8 तक मैंने लाइन निकाली, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका नाम देंगे A और B। कुछ एक पॉइंट लेना है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, उसका नाम है P। उसका डिस्टेंस नहीं दिया है और इसको हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना है। P का AB लाइन पर परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो किस तरह करना है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। तो P से लेके तो AB लाइन के नीचे, देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे मैंने लिया है डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक आर्क मार देंगे और यहाँ एक आर्क मारेंगे। तो ये 2 पॉइंट हमें ए बी लाइन पे मिले। P पॉइंट से मैंने ये करकटक रखा है, कंपास रखा है, तो इसको नाम देंगे हम, ये जो पॉइंट है इसको X और ये जो पॉइंट है इसको Y। नाम देना बिल्कुल भूलना नहीं है। तो दोस्तों ये जो 2 पॉइंट है वहाँ से ही हम नीचे एक आर्क मार देंगे। तो ये जो आर्क मैंने दिया है यहाँ पर, ये और P का जो पॉइंट है इसको हमें ज्वाइन करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब कि इसके 2 पार्ट करने, इसका नाम हम देंगे Q और ये जो पॉइंट है इसका O और ये Q। तो दोस्तों इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अभी जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको ड्रॉ एंगल ABC, मतलब एक कोण निकालना है ABC ऑफ एनी मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट इट, मतलब कि एक कोण के 2 पार्ट सेम करने हैं, एका कोणाचे 2 समभाग करने हैं। तो यहाँ कोण अगर लेना है हमें, तो मैं एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पर कोण नहीं दिया है, कुछ उसका मेजरमेंट नहीं दिया है, लाइन का भी मेजरमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ हम नाम देते हैं B और C लाइन। अभी C लाइन पे अगर कोण लेना रहता, मेजरमेंट दिया रहता, तो हम ये D का प्रोटेक्टर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो एलिमेंट्री में ये काफ़ी आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ देखो मैं एक आर्क दे रहा हूँ, सिंपल सा, और वही डिस्टेंस थोड़ा वो ले सकते या कम भी कर सकते, तो वही डिस्टेंस में रखा और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। तो इनको हम नाम दे देंगे, ये X और ये जो पॉइंट है ये Y, मतलब बताने के लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि पहले हमने BC लाइन ली है, कोई भी मेजरमेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ले ली। फिर यहाँ से ये कंपास में मैंने एक डिस्टेंस लिया, यहाँ से एक चाप मारा, आर्क मारा, कंप्लीट बढ़ा, और वही डिस्टेंस यहाँ पर रख के यहाँ पर किया है। तो ये X और Y हमें 2 पॉइंट मिले।
अभी जो बी से एक्स का जो पॉइंट है वहाँ से हम ये स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे और ये बन गया हमारा कोन। तो ये जो कोन बना है इसको हमें बाइसेक्ट करना है, डिवाइड करना है दो मेजर सेम डिस्टेंस पे। तो यहाँ से फिर से हमने ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दिया। यहाँ पर एक आर्क मारेंगे y से और वैसे ही आर्क x से भी हम यहाँ पर दे देंगे। x और y से यहाँ पर आर्क दे दिया कंपास से। तो ये जो पॉइंट मिला है उसको हम नाम देंगे P। ये जो P पॉइंट है तो B और P पॉइंट हम एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर दो सेम पार्ट यहाँ पर देखने को मिले। अगर सेम पार्ट हमें लिखना है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये दो सेम पार्ट यहाँ पर हो गए। ये लाइन का नाम देना भूल गया मैं, यहाँ पर A लाइन का नाम देंगे, X ये पॉइंट का हो गया, Y ये पॉइंट का हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 6 आपको समझ में आए। तो एलिमेंट्री के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। और ये अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले यहाँ मैं पेपर चेंज करता हूँ और ये पेपर यहाँ पेस्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 हो गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखेंगे। 7 का भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखेंगे, ड्रॉ अ राइट एंगल ABC एंड ट्राइसेक्ट इट, मतलब कि एक 90 डिग्री का जो कोण है उसके 3 समान पार्ट करने हैं, एका कोणाचे 3 समान भाग करणे, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लेंगे, फिर से यहाँ बड़ी सी लाइन, उसको नाम दे देंगे। अभी यहाँ पर हमें एक पॉइंट लेना है ये लाइन पे, और ये यहाँ पर मैंने B नाम दिया ये पॉइंट का और ये C नाम। तो BC लाइन हमने यहाँ पर बना ली है। अभी B पॉइंट पे रख के कंपास जो है ये B के ऊपर रख के यहाँ से आपको एक हाफ सर्कल निकालना है, एक चाप मारना है। तो इस तरह ये चाप, इसके 2 पॉइंट मिले, ये एक पॉइंट और ये, मराठी में हम काटकोन त्रिकोण, काटकोन बोलते, त्रिकोण नहीं। तो यहाँ पर देखो आधे से ज़्यादा डिस्टन्स लिया। तो काटकोन काढायसाठी ही जी प्रोसेस आहे ही लक्षात घ्या। B पॉईंटपासून अर्धवर्तुळ काढलं, जे 2 पॉईंट मिळाले तिथून 2 आर्क दिले आणि या 2 आर्क जिथे क्रॉस झालेले आहेत जे मिळाले, हा जो पॉइंट है हा B पासून सरळ इथून लंब टाकायचा है, यहाँ से लाइन लेके जाना है। अभी ये जो काटकोन हो गया है, ये जो कोन बन गया है, इसके 3 समान भाग करने हैं। फिर से हमने जो प्रोसेस इसके पहले देखी वैसे ही। तो B पर मैं यहाँ पर कंपास रखता हूँ और एक बड़ी सी लाइन यहाँ पर डिस्टेंस लिया और ये एक चाप मैंने मार दिया है, एक आर्क मैंने यहाँ पर बड़ा सा मार दिया है। वही डिस्टेंस सेम रखना है। ये जो पॉइंट मिला है हमें X, ये लाइन का नाम A, ये जो पॉइंट मिला है इसका नाम Y, नाम बोलने नहीं है। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस जो लिया था वही डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस में कोई भी फरक नाही करना है, ते समान अंतर ठेवायचं आहे। आणि या ठिकाणी एक चाप मारायचं आहे आणि Y वर ठेवून इकडच्या बाजूला एक चाप मारायचं आहे। पहले X वर ठेवून इकडे मारला, Y वर ठेवून या बाजूने मारला। तो दोनों चाप मारने के बाद 2 पॉइंट हमें मिले, उसका नाम हम देंगे ये N और ये M। तो N आणि M हे 2 पॉइंट जे आहेत हे B पासून या पॉइंटमधनं सरळ रेषा जाऊ द्यायची।
ही एक गेली आणि ही दुसरी. तर मित्रांनो, एलिमेंटरीसाठी जे जॉमेट्री मी शिकवतोय ते व्यवस्थित माझ्यासोबत करा. तुम्हाला एलिमेंटरीमध्ये छान मार्क्स मिळतील जर माझ्यासोबत तुम्ही केलं. सगळे साहित्य घेऊन हे सगळे प्रश्न जे आहेत हे सगळे सॉल्व करायचे. प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द गिवन लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. 4 सेंटीमीटरचा एक रेषा घ्यायची आहे. तिला आपण ए बी नाव देऊ. थोडं खालच्या साईडला काढ दो. एक लाइन 4 सेंटीमीटर. तर मित्रांनो, इथे ए बी लाईन मी घेतली 4 सेंटीमीटर. हिच्यापासून काय करायचं आहे आपल्याला, तर एक त्रिकोण, समभुज त्रिकोण काढायचा आहे. त्याला आपण ए बी नाव देऊ. दोस्तों, यहाँ 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम यहाँ पर कंपास में ले लेते हैं. ए पर मैंने ये पॉइंट रखा है, बी पर पेंसिल आ गई और यहाँ पर एक आर्क देना है, एक चाप मारना है और बी से यहाँ पर एक चाप मारना है. तो दोस्तों, ये जो पॉइंट मिला है इसको हम नाम देंगे सी. नाम कुछ भी दे सकते हो. अगर वहाँ पर लिखा है ए बी तो ए बी देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मन से हम कोई भी नाम दे सकते हैं. तो यहाँ देखेंगे हम ए से और बी से ये जो पॉइंट है सी, इसको हम ज्वाइन कर देंगे. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा, समभुज त्रिकोण. याच्या तिन्ही बाजू सारख्या असतात. म्हणजे ही पण बाजू 4 सेंटीमीटर आहे, ही पण बाजू 4 सेंटीमीटर आणि ही पण बाजू 4 सेंटीमीटर. तीनही बाजू, चारी बाजू समान है. ठीक है. तो यहाँ एलिमेंट्री के लिए जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बनाकर दिखा रहा हूँ, ये अच्छे से आप देख लो. और क्वेश्चन बुक में क्या है, तो आप ये बुक ज़रूर आपने खरीदी होगी, तो उसमें से ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. एलिमेंट्री इंटरमीडिएट चित्रकला सुबोध बुक जो है, उसी में से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोलेटेड ट्राइंगल विथ वन ऑफ द इक्वल साइड begin 5 centimeter long and one of the equal angle begin 65 degrees. तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके दो जो बाजू है, या ये 5 सेंटीमीटर आने चाहिए और दो कोण जो है ये 65 डिग्री के आने चाहिए. तो दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. तर मित्रांनो, दोन बाजू जे आहेत या 5 सेंटीमीटर आल्या पाहिजे आणि दोन कोण 65 अंशाचे झाले पाहिजे. तो यहाँ पर मैं एक लाइन निकाल रहा हूँ, थोड़ी बड़ी सी लाइन मैंने ली है. इसको हम नाम देंगे बी डी. जो नाम यहाँ पर डी जो नाम दिए गए वही नाम हमें देना है. तो एक एंगल जो दिया गया है 65 का, तो 65 डिग्री हमें अभी यहाँ पर गिनना है. 65 कहाँ से आएगा, तो हम B से 65 लेने वाले हैं. तो ये अगर आपको गिनते नहीं आता है तो मैं दोनों लैंग्वेज में मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन 0 जहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन दी है, उभी लाइन दिलेली आहे मध्ये सेंटरला. तर हा जो पॉइंट आहे हा बी वर ठेवायचा आणि ही जी लाइन आपल्याला ट्रान्सपरंट जी दिसते ती बरोबर या लाईनवर लाइन घ्यायची. आणि या बाजूने इथे 10 20 30 40 50 60 असं दिलेलं आहे, 70 80 90 100. तो यहाँ 10 20 30 40 50 60 और 70 के बीच की जो लाइन है यहाँ पर हम मार्क करेंगे. यहाँ पर पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट को हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे. तो ये जो कोण हो जाएगा बी कोण,
ये 65 डिग्री का यहाँ पर हमें 65 डिग्री का यहाँ पर कोण हमें मिल गया। ये जो कोण है ये 65 डिग्री, तो इस तरह लिखा जाता है 65 डिग्री। ये भी आप देख सकते हैं। अभी लाइन कितनी लेनी है, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें स्केल लेना है और कंपास लेना है। तो यहाँ 0 पे रख के 5 सेंटीमीटर तक ये हमें काउंट करना है। ये हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर ले लिया, 0 पे रखा है 5 सेंटीमीटर की लाइन पे। बी पे रख के यहाँ पर एक आर्क मारना है, चाप मारना है। तो ये जो पॉइंट मिल गया, पहले तो हम लाइन का नाम देंगे यहाँ पर ई, और ये जो पॉइंट मिला है इसका नाम देंगे ए, क्योंकि इस बी सी बी डी हमने लाइन ली है। तो अभी ये जो पॉइंट मिला है ए पॉइंट, वही डिस्टन्स रखा हूँ मैं 5 सेंटीमीटर का, सेम तेवढंच डिस्टन्स ठेवलेलं आहे। आणि हे बी पर्यंतचं डिस्टन्स बरोबर आहे का एकदा पडताळून पाहायचं आहे हे। तर हे बी पर्यंत करेक्ट आलेलं आहे। तो इथून एक लाइन आपल्याला हा चाप मारायचा आहे। या पद्धतीने। तर हा जो पॉइंट मिळाला याला नाव देऊ आपण सी, आणि हा पॉइंट ए ला जॉइन करायचा है। ये पॉइंट ए को यहाँ पर जॉइन करना है, इसको मिला देना है। तो ये लाइन कितनी सेंटीमीटर हो गई, तो हमने यहाँ पर गिना है कितनी सेंटीमीटर की हो गई, तो ये 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर देख सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सी ए 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ये दो 5 सेंटीमीटर के हो गए। तो ये कोण कितने का हो गया ये भी हम चेक कर लेंगे। तो मैंने जैसा बताया था उसी तरह ये पॉइंट पे सी पॉइंट पे रखना है, और यहाँ देखेंगे आप कि ये जो पॉइंट है, यहाँ देखेंगे ये पॉइंट के ऊपर रखा हूँ, तो ये 65 यहाँ पर आ गया। ये 60 और 70 के बीच में ये जो लाइन आ गई, यहाँ तक ये पॉइंट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आएगा। एलिमेंट्री के लिए ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, वैसे ही इंटरमीडिएट के लिए भी ये यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो नए हैं उन्होंने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एंगल एट द बेस 60 एंड 70 डिग्री। मतलब कि बेस लाइन जो है ये 5 सेंटीमीटर की निकालनी है। बेस लाइन 5 सेंटीमीटर। तो पहले बेस लाइन 5 सेंटीमीटर ले लेते। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की ये बेस लाइन मैंने निकाले। बेस मतलब नीचे की, खालची लाइन जी आहे ही 5 सेंटीमीटरची घ्यायची आहे। आणि एक कोण जो आहे 60चा येईल आणि एक कोण 70 अंशाचा येईल। तर मित्रांनो इथे फार सोप्या पद्धतीत दिलेले आहे। तर आपण याला बी सी नाव देऊ, बी सी। तर हे प्रोटेक्टर डी जो भी आप बोलते होंगे ये यहाँ पर रखना है। यहाँ से 60 डिग्री यहाँ पर मैं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट जो है यहाँ से 70 डिग्री, तो इसका भी पॉइंट ले लेते हैं। ये 70 डिग्री ये यहाँ पर आ गया। तो ये दो पॉइंट हमें ज्वाइन करने, लेकिन पहले हम जो लेंगे 60 डिग्री वाला जो है इसको हम बड़ा करेंगे, और फिर सी से जो पॉइंट लिया था 70 डिग्री वो यहाँ से बड़ा करेंगे। तो दोस्तों इसका नाम आ जाएगा ए। ये 60 डिग्री का लिया था हमने, और ये जो कोण है ये 70 डिग्री का लिया था। तर मित्रांनो हे तुम्हाला लिहायचं आहे। तर अशा पद्धतीने हा 10वा प्रश्न इथे सॉल्व केलेला है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एलिमेंट्री के लिए यह क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ इट्स 3 साइड्स, मतलब कि 3 साइड्स दिए गए ट्रायंगल तैयार करना है।
एक ट्रायंगल बनवायचं आहे, त्याच्या 3 साईड, एक आहे 5 सेंटीमीटर, एक आहे 7 सेंटीमीटर आणि एक आहे 4 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो लाइन है वो मैं नीचे के साइड लेता हूँ. हमेशा आपको भी याद रखना है कि 7 सेंटीमीटर जो है ये नीचे के साइड लिया, इसको नाम दिया मैंने B और C. लाइन है 7 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो इसमें से पहली लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है. उसके बाद में हमने स्केल ली. नेक्स्ट लाइन लेंगे हम 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर कंपास लेना है और कंपास में 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क, उतना कंपास का डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर एक आर्क देना है. उसके बाद में 4 सेंटीमीटर, तो ये B से मैंने लिया था, अभी ये C पर रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क देना है. तो ये जो पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, इसको B से लेके, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम हम A देंगे. तो A तक के ये लाइन सीधी खींचनी है और C से लेके A तक को यहाँ पर ज्वाइंट करना है. तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया. वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विच साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. मतलब कि 4 सेंटीमीटर की लाइन लेकर हमें एक स्क्वेअर बनाना है, एक चौकोन बनवायचा आहे 4 सेंटीमीटरचा. तर त्याच्यासाठी आपण खाली एक लाइन घेऊ. तो ये जो लाइन है मैंने काफ़ी बड़ी ले ली, बड़ी ही लेना है. तो यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर देखना है. तो ये जो डिस्टेंस हम देख लेंगे फिर से. तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, 4 सेंटीमीटर. तो ये 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इसको हम A और ये जो पॉइंट है इसको B नाम देंगे. अभी A को हमें परपेंडिकुलर लंब टाकायचं आहे. परपेंडिकुलर मीन्स लंब. तो यहाँ पर मैंने एक आर्क मार दिया. हमने इसके पहले भी लंब देखा है किस तरह बनाते. तो ये जो 2 पॉइंट मिले हैं इसका डिस्टेंस बढ़ा के यहाँ पर एक आर्क और यहाँ पर एक आर्क, ये 2 आर्क मैंने यहाँ पर बना लिए. ये जो पॉइंट मिला है इसको हम A से लंब डालेंगे सीधा और 4 सेंटीमीटर का फिर से डिस्टेंस लेना है. मतलब कि A से लेके तो B तक का हमने डिस्टेंस देखा है 4 सेंटीमीटर का है. तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर फिर से हम एक बार देख लेते हैं 4 सेंटीमीटर है क्या. तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया. तो A पे यहाँ आर्क जो है वो रखना है और यहाँ से एक आर्क देना है. सेम B के ऊपर ये कंपास रख के यहाँ पर एक आर्क और यहाँ से जो पॉइंट हमें मिला था उसको हम नाम D देंगे, यहाँ से एक आर्क. तो दोस्तों यहाँ ये जो पॉइंट है ये D, ये जो लाइन निकाली थी उसका नाम M और ये जो पॉइंट मिला है इसका नाम C. तो अभी इसको हमें ज्वाइन करना है. तो या जे पॉइंट मिळाले CD CB यांना ज्वाइन करायचं आहे. तर हा एक चौकोन इथे तयार झाला आहे, स्क्वायर यहाँ पर बन गया है. तो दोस्तों अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ड्राइंग के ऊपर, ये एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई तो भी ड्राइंग के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो आने वाले हैं. तो आपको फिगर ड्राइंग कैसे निकालते हैं, लैंडस्केप कैसे हैं, स्टिल लाइफ, पेंसिल शेडिंग, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई
तो हमने ड्राइंग करना छोड़ना है, तो अगले साल के लिए भी आपको यूज़ होगा, प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी। तो दोस्तों बहुत सारे ड्राइंग के अलग अलग टाइप्स आपको सीखने को मिलेंगे, वाटर कलर, पोस्टर कलर, पोर्ट्रेट, स्केचिंग, ये सारा मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ इट्स डायगोनल मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि उसकी जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर की आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे ड्रॉ लाइन AC 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक 9 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लेता हूँ ये पेपर के ऊपर। तो 9 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया, इसको नाम देंगे हम AC। यहाँ पर लिख देता हूँ AC 9 सेंटीमीटर। तो ये AC लाइन को हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है। तो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, कहाँ से भी, A से लो, C से लो, कहाँ से भी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, यहाँ पर आर्क दे दिया, नीचे आर्क दे दिया, यहाँ पर आर्क और यहाँ पर ये आर्क, ये चाप, आर्क, जो भी आप बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट मिला ये X और नीचे वाला Y, तो ये पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। तो ये लाइन थोड़ी लंबी लंबी लेनी है, तो ये याद रखना है। ये लाइन थोडी मोठी घ्यायची आहे, लांब घ्यायची आहे। तर लंब दुभाजक आम्ही काढलेला आहे AC लाइनवर। तो हमें XY यहाँ पर मिल गया। ये जो पॉइंट है इसको हम O नाम देंगे। प्रत्येकाला नावं द्यायचीच आहेत। तो A पे रख के मैं O तक का डिस्टेंस लिया हूँ और O पे रख के यहाँ पर एक आर्क और यहाँ पर एक आर्क। जो XY लाइन जो है उसके ऊपर आर्क मैंने दे दिया। तो ये एक पॉइंट मिल गया और ये एक पॉइंट मिल गया, इसको हम नाम देंगे D। और ये जो पॉइंट है इसको नाम देंगे हम B। तो दोस्तों अभी देखना है कि हमें AB ज्वाइन करनी है। AB लाइन पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये लाइन देनी है। उसके बाद में BC लाइन को ज्वाइन करना है। फिर CD लाइन को ज्वाइन करना है, पॉइंट को ज्वाइन करना है। और AD पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो यहाँ आप देखेंगे DA AB BC लाइन को हमने ज्वाइन किया है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। डायगोनल लाइन 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमने 9 सेंटीमीटर ली, ये भी 9 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाने वाला हूँ। तो जो इंटरमीडिएट के बच्चे जो नए हैं उन्होंने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस मैं बना के दिखाऊं, स्टिल लाइफ बना के दिखाऊं, मेमोरी ड्राइंग। बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूं क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो दोस्तों एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी हमारा ये चैनल के ऊपर आपको ड्राइंग देखने को मिलेंगे, ड्राइंग सीखने को मिलेंगे। मैंने बताया है कि यहाँ पर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेंसिल शेडिंग, उसके बाद में स्केचिंग, स्टिल लाइफ, जो ड्राइंग के टाइप्स है वो सारे मैं सिखाने वाला हूँ और बेसिक से सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।